नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है टिकट की होड़, दिल्ली दौड़। कांग्रेस में टिकट पाने के लिए दावेदार दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं ताकि कैसे भी टिकट मिल जाए। इसके लिए सिफारिशें भी कराई जा रही हैं। अब दावेदारों की इस दौड़ में से दिग्गज नेता परेशान हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि दिग्विजय सिंह को पोस्ट कर हाथ जोड़ने पड़े हैं और कहना पड़ा कि टिकट सिफारिश से नहीं, सर्वे से ही मिलेगा। वहीं दिग्विजय की पोस्ट पर बीजेपी तंज कस रही है। उसका आरोप है कि यह सब कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सही में कांग्रेसियों के भीतर टिकट को लेकर खींचतान मची है? क्या कांग्रेसियों के दिल्ली तक दौड़ने से टिकट बंटवारे में और मुश्किल होने वाली है? सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी कांग्रेस की इस गुटबाजी का चुनाव में फायदा उठा पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट की होड़, नेता दिल्ली तक लगा रहे दौड़। दिल्ली दौड़ से दिग्गज भी परेशान। कांग्रेस में टिकट बंटवारा नहीं आसान। दिग्विजय सिंह का ये पोस्ट देखिए। टिकट के लिए नेताओं की दिल्ली दौड़ से दिग्विजय परेशान हो गए हैं। वो हाथ जोड़कर दावेदारों से प्रार्थना कर रहे हैं कि सिफारिश से नहीं, सर्वे से ही टिकट फाइनल होगा, इसलिए टिकट के लिए भागम भाग ना करें। दिग्विजय ने तो नेताओं से सब्र रखने की भी अपील की, लेकिन कांग्रेस बंद तिजोरी की तरह नहीं है, बल्कि खुली किताब की तरह है, जहां हर चीज खुलकर सामने आ जाती है। यही वजह है कि नेताओं में टिकट को लेकर भी खींचतान खुलकर दिखने लगी है। इससे न सिर्फ आला कमान परेशान है, बल्कि दिग्गज नेताओं को भी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस का कुछ अलग ही कहना है। देखिए, अब दावेदार जब तक टिकट फाइनल नहीं होता वो लोग जाते ही हैं। उनका अधिकार है कि वो अन्य नेताओं से भी आग्रह करना चाहते हैं, लेकिन अब सभी से अनुरोध यही किया जा रहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में रहें और क्षेत्र में ही काम करें। बात चाहे टिकट देने की हो या फिर किसी अन्य पद की, कांग्रेस में इसका फैसला लेना शुरू से ही चुनौती भरा रहा। कई दफा तो हालात ये तक हो जाते हैं कि वरिष्ठ नेताओं के सामने ही जूतम पैजार की नौबत आ जाती है। खैर जो भी हो, लेकिन दिग्विजय के पोस्ट पर बीजेपी को मौका मिल गया है। वो कांग्रेसियों के बीच इस खींचतान पर जमकर हमला बोल रही है। जिला स्तर से पैनल मंगाया गया, ब्लॉक स्तर से पैनल मंगाया गया, बावजूद इसके दिग्विजय सिंह को ये कहना पड़ रहा है कि आप परिक्रमा मत करें, तो ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि की ओर संकेत देता है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि जनता ने स्पष्ट जनादेश देने का मन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना लिया है। चुनावी समर में हर कोई खुद को आजमाना चाहता है। यही वजह है कि कांग्रेसी भी टिकट पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, ताकि वो भी सत्ता के संग्राम में खुद को साबित कर सके और सत्ता का सुख उन्हें भी मिले। नेता इसके लिए उनकी जितनी लिंक है उसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सिफारिश के सहारे टिकट के लिए सौदेबाजी की कोशिश हो रही है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस के दिग्गज कैसे नेताओं की इस दिल्ली दौड़ को रोक पाते हैं और टिकट बंटवारे में सिफारिश कितनी चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, शंकर लाल तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी से, और रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लाख जतन करे कांग्रेस, लेकिन गुटबाजी सामने आ ही जाती। अब तो दिग्विजय सिंह को भी हाथ जोड़ना पड़ रहे हैं कि भैया दिल्ली मत जाइए, टिकट सर्वे से ही मिलेंगे। क्या ये नौबत आ गई? ब्रजेश जी, साफ कहना कोई गुटबाजी का प्रतीक नहीं होता। और जब सबको ये मालूम है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से प्रस्ताव आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा है, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी लगातार ये 6 महीने से कह रहे हैं कि टिकट काम के आधार पर, पार्टी के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के आधार पर और सर्वे के आधार पर ही मिलेगा। अब कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होगी किसी भी क्षेत्र में। तो ये साफ समझ में इसमें गुटबाजी कहाँ नजर आ रही है। भाजपा घबराई हुई है कि जितनी प्रतिस्पर्धा, जितनी भीड़ भोपाल में इन 4-5 दिनों में देखने में आई, जितने टिकटार्थी के मन में उत्साह है कि इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है, सत्ता परिवर्तन की लहर जनता ने तय कर लिया है, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं। जिन्होंने काम किया है वो भी दावेदार हैं,
जो टिकट लेना चाहते हैं वो भी दावेदार हैं। जब तक टिकट का अंतिम फैसला हमारी केंद्रीय चयन समिति, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की समिति, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं तय नहीं करते हैं, तब तक तो ये कंपटीशन चलेगा। परंतु दिल्ली दौड़ इस बार कम हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है वो हफ्ते भर से मध्य प्रदेश में भोपाल में ही मीटिंग ले रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, पीसीसी में मीटिंग कर रहे हैं और जनरली सबसे मुलाकातें उनसे हो रही हैं। लेकिन शर्मा जी आप कह रहे हैं कि दिल्ली दौड़ कम हो जाएगी और दिग्विजय सिंह तो ट्वीट कर रहे हैं, मत जाओ भैया दिल्ली मत जाओ। ये ठीक आ रही है शर्मा जी, अरे ये ठीक आ रही है। अरे सुन तो लो शंकर लाल जी, आप तो बड़े समझदार विद्वान आदमी हैं, हमारे पुराने साथी हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कितनी आज प्रतिस्पर्धा चल रही है। आप तो अपने सतना का ख्याल रखो कि वहां से 7 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत रही है, रीवा में 8 में से 6 सीटें हम कांग्रेस जीत रहे हैं। ये सब अब इसका ये मीटर बैरोमीटर है, जहाँ चाह वहां रहा, जहां से टिकट मिल रहा है, एक सीट क्यों छोड़ रहे हैं शर्मा जी? आप तो प्रभारी थे वहां के, एक सीट क्यों छोड़ रहे हैं उनके लिए? कहीं कमी रह गई अपना आपके काम में? छोड़ देते हैं इनके लिए, हम है ना प्रभारी। हम इन जैसा नहीं कहते अब की बार 200 पार, हम कहते हैं हमारी सीट 150 से ज्यादा आएंगी, 150 प्लस। ये तो झूठ बोलते हैं। ऐसा ना हो कि दावेदार ज्यादा हो गए आपके। पीसीसी में कतार लगा के टिकट मांग रहे थे कि ये भारी ना पड़ जाए आपको। इस बार बीजेपी की सीटें नहीं होंगी 70 भी पार, ये सर्वे ने कह दिया, आंतरिक सर्वे ने कह दिया, एबीपी वोटर सर्वे ने कह दिया। ठीक है तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। लाल जी क्या करें, इन्हें तो टिकट मिलना नहीं है, इन्हें चुनाव लड़ना नहीं है, अब चिंता ही करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण आदमी है, अब मेरे बुजुर्ग है, इस तरह का आशीर्वाद न दीजिए। ये ठीक है कि आप परशुराम जी के अवतार लग रहे हो, परशुराम जी के अवतार लग रहे हो आप तो। आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपके सामने बालक हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि आपको टिकट मिलना बंद हो गई है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज भी आपके मुकाबले का नेता कांग्रेस में नहीं है। पर आप टेंडर नहीं डाल सकते हो सरकार में, संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। ये तो आपको खुश होना चाहिए, हमें लड़ने नहीं है, सिफारिश कर दीजिए, हम तो पार्टी का काम कर रहे हैं। आप उनकी पार्टी से कर दीजिए, वो आपकी पार्टी से कर दीजिए। रंजन जी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए आप। विषय पे आ जाए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि अभी आदरणीय मेरे शर्मा जी कह रहे थे कि सबको मालूम है कि कांग्रेस में टिकट सर्वे से मिलनी। बिल्कुल ठीक बात। सर्वे पहले भी होते थे, जब ये एजेंसियां नहीं थी तो अन्य माध्यम से सर्वे के, पार्टी का संगठन था, पार्टी का नेटवर्क था। आप लोगों के जमाने में, मेरे जमाने में, पिछले समय में इस तरह की एजेंसियां हम कोई जानते ही नहीं थे कि इस तरह की एजेंसियां बन गई है और उसमें इतने योग्य लोग बैठ गए हैं कि जो कार्यकर्ता जमीन में काम कर रहा है उसे कुछ नहीं मालूम, और एजेंसियां जो सर्वे कर देंगी वो बिल्कुल बनारस के एकदम ज्योतिष भविष्य जानने वाले लोग हैं। मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना। पर आपने एक बात बहुत अच्छी कही आज कि अब कांग्रेस में हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हो। मैंने आपने कबूल किया कि आपकी पार्टी में हेलीकॉप्टर लैंडिंग होती रही है, आप उससे परेशान रहे हो और अब आप इस कोशिश में लगे हो। अरे दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। मैंने बीच में नहीं बोला शर्मा जी, प्लीज, मैं आपको काटता नहीं कभी। आपने स्वीकार किया है कि अब मेरी पार्टी में हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं होगी। इसका क्या अर्थ है कि आपके हेलीकॉप्टर लैंडिंग होती थी, आप परेशान थे वरिष्ठ नेतागण, और आपने अब अर्थ का अलग तो मत निकालो शंकर लाल जी, बोलिए। कार्यकर्ताओं को मत निकालो। अब कार्यकर्ताओं को आपके वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्गी राजा, जो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, कब प्रेस वाले से ही लड़ने लगेंगे, कब पत्रकार से ही लपट पड़ेंगे, कब पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगेंगे, कब चीन के, आप भी परेशान हो उनसे, मैं खूब जानता हूं। पर इस सबके बावजूद दिग्विजय सिंह जी ने, कार्यकर्ता निश्चित जो बेचारा टिकट मांगता है, चाहे वो जिस पार्टी का,
विशेषकर उन पार्टियों का जो पार्टियां ताकतवर होती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी यही दो पार्टियां, और इस नाते वर्कर मेरा भी तेरा भी, वो भी दोनों वर्कर बेचारे अपना प्रयास कर। एक बात आजकल और हो गई है, कांग्रेस में कुछ ही बीजेपी को एक तरह से मौका मिल गया ना कि उनकी गुटबाजी का फायदा उठा सकें। जो वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते, कभी वार्ड का चुनाव की टिकट मांग रहे थे, वो भी विधानसभा की टिकट मांगते। मेरे जैसा कार्यकर्ता शर्मा जी परेशान कि यार ये आदमी विधानसभा कांग्रेस से मांग रहा है। पर है क्या कि आज की जो राजनीति चली है, हमारे आपके जमाने की छोड़ दीजिए, वो ये चाहता है कि मेरा नाम अखबार में छप जाए, तो कभी उसको आप ब्लॉक का अध्यक्ष बना दोगे। वो ये चाहता है कि मेरा अखबार में फोटो छप जाए, और ये कि मैं प्रत्याशी हूं मऊगंज से, मनगांवा से, तो मेरे को थानेदार और सिपाही तो कम से कम मेरी गाड़ी में शर्मा जी तिवारी जी ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ भीड़ जो दिख रही है वो वार्ड वाला भी जो वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता, वो विधायक का टिकट मांग रहा है, इसलिए भीड़ दिख रही है। मेरी जितनी है ये मेरा आंकलन। ऐसा है ब्रजेश जी, ये अपने खुद की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात बता रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जो लगातार पिछले 4-5 साल से क्षेत्र में सक्रिय है, पार्टी के कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है, उसका नाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से आ रहा है, जिला कांग्रेस कमेटी से आ रहा है, प्रभारी उनके लिए निर्देश दे रहा है, उसकी रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। दूसरे दौर में फिर ये क्यों परेशान है? दूसरे दौर में शंकर लाल जी परेशान है? परेशान नहीं है, पर हमें ताज्जुब होता है जब आप जैसा बुजुर्ग राजनीतिज्ञ और सरकार बनाने की बात कर रहा है। न खुदा ही मिला न विशाले सरकार तो बनी रही है, 2018 में ही बन गई थी। पैनल में तो आपकी सौदेबाजी की सरकार है, जनादेश की चोरी करी हुई सरकार है, इंतजार कर रहे हैं, बेईमानी से बनी हुई सरकार है। सर कांग्रेस में वरिष्ठ नेता बीजेपी के कार्यालयों के नेताओं के चक्कर लगा रहे, और नाम तो गिना दो कि बीजेपी ऐसे लोगों के नाम तो गिना दो शंकर लाल जी। कितने बीजेपी के नेताओं ने पिछले 1 महीने में कांग्रेस की सदस्यता ली है? आपके सिटिंग विधायक छोड़ के आ रहे हैं। देखो तो आप वीरेंद्र रघुवंशी का क्या हुआ, शेखावत ने क्या किया, आप देखो, बहुत सारे लिस्ट गिना दें आपके लिए। ठीक है, तो जो इधर बुंदेला ने क्या किया, तिवारी जी लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। रंजन जी को दिखाई। रंजन जी, जब सर्वे के आधार पर ही टिकट तय होना है तो फिर कांग्रेस में देरी क्यों हो रही है? क्या हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और ऐसी कुछ अंदर खाने कुछ गड़बड़ है? कैसे देखते हैं? सर्वे पूरा हो गया था। आ रहा हूं तिवारी जी, जी रंजन जी। देखिए, एक तो बात यह है, मैं प्रताप भानु जी को, शंकरलाल तिवारी जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। देखिए, विचारधारा का जो एक डिफरेंस है, उसके बावजूद भी बहुत ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, बिना किसी ऐसी भाषा के जो संसदीय है, हमारे आदरणीय तिवारी जी, बड़ी अच्छी, मतलब अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन रंजन जी, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से इन दोनों से ये प्रदेश में भी ऐसा जाए और ऐसा मैसेज दिल्ली तक भी जाए, वहां भी तो कुछ ऐसा देखने को मिले। नहीं, इस पे आपको भी इसका साधुवाद जाता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करते हुए जी। तो विचारधारा आपको धन्यवाद। नहीं सब वाकई नहीं सर। तो सर, आपका सवाल था, देखिए सर्वे एक जगह है, अपनी जगह पे है, सर्वे अपनी जगह पे है, लेकिन जो कांग्रेस और बीजेपी में एक मूलभूत अंतर है कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स का और एक मास जो एक है पॉलिटिक्स का। तो देखिए, जो भी वर्कर है, एक उसको वर्ल्ड कप मानिए, वर्ल्ड कप में क्या होता है, वो 4 साल पे आता है और 5 साल पे आता है। तो जो भी कार्यकर्ता है, जिसने मेहनत किया है, जमीन से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल चाहेगा कि दोबारा हमें एक मौका मिले या फिर पहली बार मौका मिले जिससे हम विधानसभा में चले जाए। ये तो पार्ट हो गया। तो सबका राइट बनता है कि नेताओं के चक्कर काटे, पार्टी में मिले, लोगों से जाए, दिल्ली जाए, जिससे अपनी बात रख पाए। क्योंकि कई बार होता है कि लास्ट में किसी न किसी गुट के कारण, कोई पूर्वाग्रह के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रताप भानु जी तो बहुत सीनियर है, जानते हैं पार्टी कैसे काम करती है, तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि लास्ट तक हमारा जो वजूद है, जो मेरा राइट है, उसको सुनवाई हो और हमें टिकट मिल जाए। तो गलत नहीं है।
तो मेरा मानना है कि सर्वे तो अब चूंकि इधर जो कल्चर आया है, पहले तो ब्लॉक से नाम जाता था, डिस्ट्रिक्ट से नाम जाता था, अभी सर्वे का रोल ज्यादा हो गया है और खास करके कमलनाथ दिया है तो सर्वे पे और ज्यादा जोर है। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ भी सर्वे करें आप या दिल्ली जाएं, लेकिन जो वाकई जो जुझारू कार्यकर्ता है, जो पार्टी को जिता सकता हो, उसको टिकट मिलना चाहिए। उस विचार के साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन बार-बार दिग्विजय सिंह अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेंगे, तो फिर भी रुकावट क्यों नहीं आ रही? तो इसके पीछे की गुटबाजी है। आपको लगता है मध्य प्रदेश में सुनवाई नहीं हो रही तो उन्होंने सोचा दिल्ली में ही अपनी बात रखी जाए? देखिए फैक्चुअलिज्म तो है। अभी देखिए क्या है, जो स्क्रीनिंग कमेटी थी लास्ट में, बाद में अरुण यादव जी का नाम, अजय सिंह राहुल और सुरेश पचौरी का नाम जोड़ा गया अभी लास्ट में। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो थी, प्रॉब्लम तो था, ठीक है, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा जो दिग्विजय सिंह का बोलना है, 2 महीने टाइम है, उनको भी जानना है कि अगर हमें इन्हीं लोगों से जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो उनके एस्पिरेशंस है, अगर सारा टाइम इन्हीं को देते रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे? तो उनका भी जो एक रिक्वेस्ट अपील है वाजिब है कि सबको दिल्ली, कांग्रेस का कल्चर रहा है, अल्टीमेटली क्या होता है, एक लाइन का प्रस्ताव आता है कि कांग्रेस हाईकमान देखेगा। तो जाहिर है कि नेता बचने के लिए भी अपना उपाय खोजते हैं। वो बचने का तरीका होगा कि जो भी जिनको बात कहनी हो प्रॉपर फोरम पे कहें, दिल्ली लेकिन हमें काम करने का मौका दें, टाइम दें। तो शर्मा जी, भले ही आप कहें कि गुटबाजी नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन रंजन जी भी सारा वही कर रहे हैं। गड़बड़ी तो है। आखिरी समय में आपने जिम्मेदारी दी, समिति में लिया, जो क्षेत्रीय नेता आपके नाराज थे, तो इसमें स्वीकार करने में क्या बुराई है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, पक्षपात हो सकता है उनके साथ, इस कारण वो दिल्ली जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, तो वहां जाने से भी रोक रहे हैं बड़े नेता के दम पे। देखिए ब्रजेश जी, आपने रंजन जी की एक बात पकड़ ली और वो आपके मतलब की बात आपको नजर आ गई। मेरे मतलब पर रंजन जी ने, अरे सुनो तो आप, रंजन जी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस में पहले एक लाइन का प्रस्ताव पास होता था और वो हाईकमान पे छोड़ देते थे। ये आप मान के चलिए कि इस कट गया है थोड़ा, और हाँ ये आप मान के चलिए, हाँ ये आप मान के चलिए कि ये पहली बार हो रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो दिल्ली की बजाय भोपाल में हो रही है। फिर तिवारी जी आपकी बात पकड़ लेंगे, सभी मेंबर यहीं पर हैं। ये प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लोग सब कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, सब प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। ठीक है, एक प्रोसीजर है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अनुमोदन करती है, परंतु इस बार पूरी स्क्रीनिंग कमेटी एआईसीसी की भोपाल में है, पूरी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंगें भोपाल में हो रही हैं। इन कमेटी के मेंबर भोपाल में आए हुए सभी, तो शर्मा जी इस बार बीजेपी की स्टाइल में बीजेपी को आप बात देने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आप पे गुटबाजी नजर कहां आ रही है? शर्मा जी, आप जबरदस्ती गुटबाजी, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सर्वे भी इसमें हेल्प करेगा, सर्वे भी एक आधार होगा। जनता जनार्दन से लोग क्या चाहते हैं, किससे चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ये तो हमारी ताकत है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। सिर्फ अकेले भोपाल जो आ गए, दिल्ली पहुंच गए, जवाब ले लेते हैं तिवारी जी। तिवारी जी, आपको गुटबाजी कहां नजर आ रही है उसमें? तिवारी जी, है ही नहीं कहीं गुटबाजी, गुटबाजी कहीं नहीं है। सिस्टम को आप गुटबाजी, सिस्टम दिल्ली से मध्य प्रदेश में भोपाल में आ गया है। मुझे बोलना है कि नहीं? जी आप ही को बोलना है। जी बोलिए तिवारी जी। मैं विनती ये कर रहा था कि पता नहीं क्यों रंजन जी ने बड़ी बेबाकी से, वो तो तटस्थ है, विश्लेषक है, हम तो उनसे और अपने एंकर से सीखते हैं, शर्मा जी से भी हम सीखते हैं, पर उन्होंने जरा सा इशारे से कहा है कि भैया कुछ न कुछ कहीं दाल में काला तो है, जबकि हम तो कह रहे हैं कि नहीं, ये शब्द ही नहीं कहा उन्होंने। दाल में काला नहीं है, जूते में दाल बट रही है। रंजन साहब, आपकी मर्यादा थी, उसके बावजूद आदरणीय शर्मा जी को वो बात ऐसी चुभी कि उनने 7 मिनट खराब कर दिया। हम गुटबाज नहीं है। अरे भैया, मैं रंजन जी आपसे विनती करूं कि अपने हिंदू समाज में और सभी समाज में ये माना जाता है कि काणे को काड़ा नहीं कहना चाहिए। आप सार्वजनिक रूप से काणे को काड़ा कहेंगे तो उसे तकलीफ तो होगी, और इसलिए मैं कुल इतनी, चारों में काना कोई नहीं है पंडित जी, चारों बहुत बढ़िया साफ सुथरे आदमी है। शर्मा जी, मैं बीच में नहीं बोलता। आज क्यों आप मुझसे नाराज है, मेरे समझ में नहीं। मैं तो आपका आदर करता हूँ। मैं आपकी विद्वता को नहीं पाऊंगा कभी, मेरे को कोई धोखा नहीं है,
आपकी बराबरी में कभी नहीं करने लायक होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप विद्वान आदमी हैं, आप सुनिए, विद्वान साथी हैं। प्लीज मैं झूठ बोलूं तो आप टोकिए। मैं ये पूछ रहा हूं, रंजन जी भी बैठे हैं, एंकर भी बैठे हैं, आप स्वयं हैं। कांग्रेस के तो बड़े बड़े नेता कहते थे और कहते हैं कि हमारे यहाँ तो छत्रपों की राजनीति और गुटों की राजनीति पार्टी की स्पिरिट है। क्या बात करते हो आप? आपके यहाँ तो गुटबाजी और छत्रप और ये तय है। ये विश्लेषक जी से पूछ लीजिए, रंजन जी से। दुनिया के विद्वान कहते हैं कि जब दिल्ली हमें जवाब दे देंगे, हमें जवाब दे देंगे। ठीक, दिल्ली को आके समय नहीं है, प्लीज। और दिल्ली जाके करेगा क्या कार्यकर्ता? ठीक, दिग्विजय सिंह जी ने हालांकि अपने स्वभाव से कार्यकर्ताओं की मरम्मत की है, उनको एक झिड़की छोटा दी सा है। कमेंट रंजन जी का ले लेता हूं। रंजन दूर जी, भगो, ठीक है सर्वे से तिवारी जी। मिलेगा, घर रंजन जाओ। जी, रंजन जी, और दिल्ली उल्ली ठीक है, जाने की तिवारी जरूरत जी, नहीं है, प्लीज। सब मैं दे रहा हूं। रंजन जी, क्या इस मैं बार टिकट- छत्रपों की नहीं चलने वाली कांग्रेस में? वैसी गुटबाजी नहीं है और बीजेपी की शैली में ही इस बार वहां से भी टिकट बटेंगे, मतलब उसी की शैली में उसी से लड़ाई लड़ेंगे। अरे अभी हमारी तिवारी जी, सबकी प्लीज, सूची समय नहीं है। मध्य प्रदेश से बन के जाएगी और हर फिर पार्टी केंद्र का का ठीक है, संसदीय ठीक है बोर्ड तिवारी उस जी। पे मोहर लगा। हर पार्टी मेरी का बात रंजन जी की बात आ जाने दीजिए। हमने कहा हर मैं पार्टी ये- का इको सिस्टम होता है। अरे सुन लो शंकर लाल जी, इको सिस्टम में बहुत जल्दी कोई परिवर्तन आना बड़ा मुश्किल होता है। तो दिल्ली का भी रोल रहेगा, छत्रपों का भी रोल रहेगा। अभी कांग्रेस में ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है, तो उसके बीच में टिकटार्थी है जो टिकट जानने वाले हैं, चाहने वाले। ठीक है, तो उनका दिल्ली तो कांग्रेस दौड़ना भी बिल्कुल शायद- वाजिब है कि हो सकता है उनको वहां से कोई मदद मिल जाए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, क्योंकि टिकट चाहिए और कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं गुटबाजी है। दाल में तो कुछ काला है, क्योंकि जब सर्वे के आधार पर टिकट देना है तो दिल्ली दौड़ लगाने की क्या जरूरत है? और रंजन जी भी कह रहे हैं कांग्रेस में कोई अमूलचूल परिवर्तन होने वाला नहीं। छत्रपों की भी चलेगी, गुटबाजी भी चलेगी और हाई कमान की भी चलेगी। अब इसका फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस इससे पार पा जाएगी, ये तो देखना होगा। 2023 के परिणाम के बाद पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।